हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट आंसर्स जो है सो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग आंसर्स पढ़ लिए देन ही आप लोग क्या करो, शॉर्ट आंसर्स भी देख लो। एक 20 मिनट्स लगते होंगे पूरे चैप्टर्स के कंप्लीट होने में। आप लोग ये 20 मिनट्स अब मेरे को ये समझ जाओ 20 मार्क्स आप लोगों कल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़े अपन। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेरे ख्याल से मैं बोला नहीं बोला मेरे को याद नहीं है, उसलिए क्या कर रहा हूँ, एक बार लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता दे रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट कैन नॉट मेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। बोले तो ये इंडिविजुअल फैक्ट्स और फिगर्स को जो है सो कैलकुलेट नहीं करता। इसके लॉस क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है। बोले तो मे और मे नॉट भी होते, ये मिसयूज भी हो सकता, ये मे समटाइम्स इसका क्या है, फॉल्स कंक्लूजन आ सकता अगर इन एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करे तो। इट यूजेस ओनली यूनिफॉर्म डेटा फॉर कंपैरिजंस। नेक्स्ट क्या है अपना? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोले तो distrust of statistics mean having no confidence and trust in the numerical statements and statistical analysis। क्या बोले? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोले तो उसका मतलब क्या है कि नो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रहना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल रहे। पीपल डू नॉट फाइंड द फिगर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कन्विंसिंग इन नेचर, there are greater chances of manipulation in numerical data, and manipulations are done in such a way that they can be detected easily and therefore correct conclusions cannot be drawn। और क्या करना, थोड़े एक 4-5 क्या करना लिमिटेशन से जिसमें लिख दिए तो हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को? स्टेप्स इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। देखो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग इट। द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा derived by conducting the investigation relies upon how effectively planning is done for a statistical investigation। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसको बोल रहे हैं अपन? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन कलेक्ट करते हैं डेटा और उसके बाद में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसमें क्या है, एक्यूरेसी डिपेंड रहती इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अपने कितनी क्या बोलते हैं एक्यूरेसी होना है, वो एक्यूरेसी मालूम कर लिए समझो, उससे क्या हो जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट आ रहा। पार्ट्स ऑफ ए टेबल भी पूछ सकता है। देखो ने इसका आंसर देखो अपना यहाँ से लिख लेना, और थोड़ा ये डब्बे है ना, ये डब्बे डाल देना, इसके स्टेप्स लिख लेना बस। जो बच्चे याद करते हैं उन लोगों के लिए बोलूँगा हमें। कहाँ गया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? ये वाले स्टेप्स देखो। स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव रहना, इन्वेस्टिगेशन स्कोप रहना, सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रहना, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन रहना, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिसाइड, टाइप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कॉस्टिंग ऑफ द प्लान। इतना लिख दिए तो हो गया वो आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट ने कब समटाइम्स क्या पूछता? पार्ट्स ऑफ ए टेबल पूछता। पार्ट्स ऑफ ए टेबल जो है नंबर, हेड नोट, बॉडी, टोटल्स, फुट नोट, हेडिंग और टाइटल, सब हेडिंग्स, कंपैरिजन, सोर्स, अट्रैक्टिव फॉर्म। अब उसके बाद में जो है सो बस है अपने को इसमें से। नेक्स्ट जो है सो यूनिट 2। यूनिट 2 में देखो ने क्या पूछ सकता है आप लोगों से? फंक्शंस ऑफ डायग्राम्स पूछ सकता। फंक्शंस ऑफ डायग्राम बोले तो ये क्या दे रहा? क्लियर पिक्चर ऑफ द डेटा दे रहा, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कॉमन मैन ईजिली एंड क्विकली। By using diagrammatic presentation, data can be shortened. It assists in locating median and mode values. Diagrammatic presentation detect computation errors. They can be used for carrying out investigation। ये क्या दे रहा है अपने? क्लियर पिक्चर दे रहा डेटा का, जो अंडरस्टूड कर सकते हैं अपन, जो कौन सा भी कॉमन मैन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है क्विकली। ये डायग्राम्स अपने क्या दे रहा? डेटा को जो है सो छोटा करके बता दे रहा। इसमें से अपन मीडियन और मोड को असिस्ट कर सकते हैं डायग्राम से। डायग्राम प्रेजेंटेशन क्या बताता? कंप्यूटेशन एरर्स को डिटेक्ट करता, और जो है सो ये यूज़ कर रहे हैं अपन कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन। ग्राफ्स और डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है बोल के पूछता है। डायग्राम्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लेन शीट एंड दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन पर्पस। डायग्राम्स क्या है, अपन यूजुअली किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? प्लेन शीट पे कर रहे हैं, और वो जो है सो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ होता। वेयर एज ग्राफ्स किसके ऊपर करते हैं अपन? स्पेशल शीट्स नोन एज ग्राफ पेपर, एंड दे आर यूज फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। In diagrammatic presentation, data is prepared by using bars, by pie charts, सर्किल्स, क्यूब्स एक्सेट्रा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में डेटा कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपन? बार्स के थ्रू, और जो है सो पाई चार्ट्स के थ्रू, सर्किल्स के थ्रू, क्यूब्स के थ्रू। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा इज प्रेजेंटेड थ्रू लाइन्स और पॉइंट्स ऑफ वेरियस लाइक डॉट्स, डैशेस, डॉट डैशेस एंड सो ऑन। डायग्राम्स एक्यूरेसी क्या है? डायग्राम्स गिव अप्रॉक्सीमेट आइडिया एंड आर लेस एक्यूरेट। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता उन्हें और लेस एक्यूरेट है बोले। ये जैसे रिलायबल, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता बोले। कंपेयर टू ग्राफ्स, कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है? डायग्राम्स उतारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है, लेकिन ग्राफ्स जो है ईजिली अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
Geographical and categorical data can be presented through diagrams. Data concerning time series or frequency distribution can be presented through graphs. नेक्स्ट देखो ना 2D डायग्राम्स क्या है पूछ सकता है आप लोगों से. सो अपना क्या लिखना है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल्स लिख देना. नेक्स्ट क्या है बोले तो अपने को इसमें से पिक्टोग्राम पूछा, समझ जाओ. पिक्टोग्राम जो है सो आर वेरी यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा. दे प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. क्या बोलते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में अपन डेटा को बता रहे, समझ जाओ उसको पिक्टोग्राम्स बोल रहे. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज अट्रैक्टिवनेस. पिक्टोग्राम कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय ए कॉमन मैन. इतना लिख लेगा क्या करना. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राम्स एज फॉलोज. दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर मोर वैल्यूएबल, appealing to a large number of populations, they are helpful in creating images which cannot be forgotten quickly. हो गया बस. थर्ड यूनिट आ गया अपना. यहाँ से क्या है, प्रॉब्लमेटिक आते शॉर्ट में भी. तो पहली चीज़ टाइप ऑफ एवरेजेस. तो कितने टाइप्स के एवरेजेस अपने पास, 3. मीन, मीडियन, मोड. मीन किसको बोल रहे हैं, मीन रिफर्स टू द एवरेज विच इज obtained बाय डिवाइडिंग सम ऑफ कलेक्शंस और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस. बोले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करे, समझ जाओ वो क्या हो गया, मीन हो गया. इसके अंदर कितने टाइप्स रहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस. इट डिवाइड ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू two equal parts. Half of the observation in the given set are lower than it and half of the observations are greater than it. LR cannot, इतना लिख लेगा. क्या करना बोले तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेना. यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेना. अपना मीन जो है 3 मेथड्स का है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप क्या है, अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं अपन, स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या है अपना मोड. मोड इज द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मोड बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मोड बोल रहे हैं अपन. द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनी अदर वैल्यू इन गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एज मोड. क्या बोल रहे हैं, और एक चीज़ अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, मोड ही बोल रहे हैं. उसके बाद में क्या है अपने को, इसमें से देखो आप लोगों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ बोले तो ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं सिखाना चाह रहा हूँ. अगर आप लोग ज़्यादा फॉर्मूला सीख गए, समझ जाओ आप लोग कन्फ्यूज़ होते, उसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ आप लोगों को हर चैप्टर से. मे और मे नॉट भी थोड़े चीज़ें आ सकते, थोड़े चीज़ें नहीं आ सकते. ज़्यादा टफ है सो चीज़ें मैं बता रहा ही नहीं आप लोगों को. अब देखो ऐसे वाला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोल के उन्हें क्या देता बोले तो Q1 देता, Q3 देता, मोड देता, मीन देता. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. क्या अपना अपना फॉर्मूला मालूम है ना अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 + Q1 - 2 मीडियन बाई Q3 - Q1. Q3 की वैल्यू है आपके पास, Q1 की वैल्यू है, मोड की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है. सो अपने को देखो मोड और मीडियन की वैल्यू है और किसकी वैल्यू निकालने का है अपने को, मीडियन की वैल्यू. मोड और किसकी वैल्यू है यहाँ पे, मीन की है, मीडियन की नहीं है ना. सब जब अपने पास कौन सा फॉर्मूला आता है, ये वाला फॉर्मूला आता. यहाँ पे लिख कर रहा हूँ देखो मैं. पहले क्या है, स्क्यूनेस, SK भी फाइंड आउट, स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है बोले तो अपना फॉर्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन बाई Q3 - Q1. उसके बाद में अपने क्या है यहाँ पे, उसने किसकी किसकी वैल्यू दे दिया, Q1 जो है सो 18 है बोल रहा, Q3 जो है सो 25 है बोल रहा, मोड 21 है बोल रहा, और मीन कितना है बोल रहा ने, 18 है बोल रहा. लेकिन मीडियन की वैल्यू दिया उन्हें नहीं दिया, और मीन की वैल्यू ये फॉर्मूले में अप्लाई ही नहीं हो रही, लेकिन मीन की वैल्यू दिया उन्हें, राइट. मीन की वैल्यू 18 दिया. सो जब उन्हें किस लिए दिया बोले तो अपन एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू अपन किसकी वैल्यू निकाल ले सकते हैं, मीडियन की वैल्यू निकाल ले सकते हैं जब आपके पास मोड और मीन की वैल्यू रहे तो. सो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन. हो गया ना. तो अपने किसकी इसकी वैल्यू होने का है ना. सो ये 2 मीन को मैं इधर भेज दे रहा हूँ. सो मोड -2 मीन था ना, +2 मीन हो जाता, इज इक्वल टू 3 मीडियन. उसके बाद क्या करो, मेरे मीडियन की वैल्यू होने का ना, 3 मल्टीप्लिकेशन में ये साइड या तो क्या हो जाता उन्हें डिवीजन में चले जाता ना, मोड +2 मीन बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा मेरा, मीडियन हो जा रहा. मोड की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 21 है, 21 + 2 मीन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 है, बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन. तो क्या हो जा रहा है, 21 + 18 36 बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन. तो अपने को देखो 21 + 36 कितना होता, 57/3 होता, इज इक्वल टू मीडियन. आप कैलकुलेटर में मारे तो इसकी वैल्यू क्या आती, 19 इज इक्वल टू मीडियन आती. उसके बाद में किस में सब्स्टिट्यूट करना है अपन, ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना. SK इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25 + Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 18 - 2 मीडियन बोले तो कितनी है, 19
बाई Q3 माइनस Q1, 25 माइनस 18, सो 25 प्लस 18 कितना होता है 33 माइनस 38, 25 में से 18 गया तो कितना बच रहा अपने को 7 बच रहा शायद, 43 में से 38 गया तो कितना हो रहा, तो देखो 43 माइनस 38, 5 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ रहा मेरे को 0.71 आ रहा, तो उतना ही आ रहा क्या देखेंगे कितना 0.71, राइट। ऐसा करने का है अपने को। अब देखो ने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो, ऐसा दिया समझ जाओ, जब ए बी सी डी इधर लिख लेना, ये इधर लिख लेना, ये कितने हो गए 3200 हो गए एन, समीशन एक्स बाई एन, 3200 बाई 10 करे तो मेरे को आंसर कितना आ रहा है 320 आ रहा। इतने इसी को ज़्यादा डीप मत जाओ, शॉर्ट आंसर्स के चक्कर में अपना लॉन्ग आंसर गवा देते, इसलिए ज़्यादा मत जाओ शॉर्ट आंसर्स के चक्कर में। अब देखो 4th यूनिट में जाएंगे अपन। 4th यूनिट में क्या पूछ रहा हूँ, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस के बारे में पूछता। देखो डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, और स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस रिफर्स टू द एसिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोले तो इसमें क्या रहता है, बोले तो सिमेट्री बोले तो सही से ऑर्डर वाइज नहीं रहता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिमेट्री बोल रहे शेप ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यह डिटरमाइन करा रहा एक्यूरेसी ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ये डिटरमाइन करा रहा डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्शन क्या है, एक टाइप ऑफ एवरेज होता, स्क्यूनेस एक टाइप ऑफ एवरेज नहीं होता। डिस्पर्शन इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वेरिएशन एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन। डिस्पर्शन क्या है, रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ वेरिएशन होता, ना कि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन होता। स्क्यूनेस क्या है, कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। इन्हें नॉट है ना, रिलेटेड है, ये जो है सो रिलेटेड है ना, उसका ऑपोजिट लिखो अपना। वेरिएशन इज द की फीचर ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री स्क्यूनेस इज द की फीचर फॉर असर्टेनिंग द प्रिसाइज पैटर्न ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बोल के लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आते जाते रहते हैं, इसलिए ये बता दे रहा हूँ। देखो आप लोगों को टिंग 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 टिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीन दिया 45 बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा, मीडियन कितना है बोल रहा है 48 है बोल रहा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोले तो एस के पी कितना है बोल रहा है -0.4 है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, एस के पी का फॉर्मूला लिख लेना। एस के पी का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, दो फॉर्मूला से देखो इसके, 3 मीन माइनस, ऐसा आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, मीडियन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। सो अपने को देखो एस के पी की वैल्यू कितना दिया हमने -0.4 इंटू 3 ऑफ मीन माइनस मीडियन, मीन कितना है 45 है, मीडियन कितना है मेरा 48 है, बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आना, इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर ला ले रहा हूँ। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल 3 ऑफ 45 में से 48 गया तो कितना होता -3 आता, फिर -0.4, तो सिग्मा इज इक्वल 3 3 ज़ा 9, कौन सा 9, -9 बाई -0.4, यहाँ पे माइनस कैंसल, कैलकुलेटर में क्या करेंगे अपन 9 बाई डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे, तो क्या आ रहा है इसकी वैल्यू 22.5 हो गया। इतना कर लिया तो ये वाला आ जाता। और एक चीज़ देखो, ऐसा रेंज पूछता हूँ, हाँ रेंज व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर टेकन पूछता हूँ। सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस होता है अपना। हाँ तो अपने को देखो रेंज क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस एल बोले तो क्या है लार्जेस्ट वैल्यू, एस बोले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो अपने क्या करने का है, रेंज निकालना बोले तो आर इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू क्या है देखना अपन। देखो ये रेंज किस में से देखते हैं अपन, ऊपर के फ्रीक्वेंसी में से देखते हैं, हाँ नीचे की उसमें से नहीं देखना। सो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है मेरी 80 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 0 है, 80 में से 0 गया तो 80 आ रहा। और इन्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ रहा, समझ जाओ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा तो सी आर इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। एल माइनस एस बोले तो 80 माइनस 0 बाई 80 प्लस 0। एल लार्जेस्ट वैल्यू 80 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, 80 बाई 80 विच इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है अपने को 1 आ जा। इस तरीके से अपन रेंज निकाल ले सकते। देखो ये छोटे बेसिक क्वेश्चन है बोल के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस है, आप लोग करते तो ट्राई करो। देखो मैं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्या बोलते हैं ज़्यादा कंफ्यूज होते, आप लोग क्या कर ले सकते, इससे अच्छा 5th चैप्टर में से थोड़े क्वेश्चन रहते वो कर ले सकते हैं अपन। और जो बच्चे परफेक्ट है उन्हें ट्राई करो, देखो आप लोगों को ईजिली कर ले सकते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आते। फिर भी जो है सो जो बच्चे वीक है उन्हें
जस्ट थोड़ा बहुत शॉर्ट आंसर्स में से कर लेके आने का है सर बोले तो ऐसा कर लेना आपला। ऐसा भी दिया समझो रेंज आपला, वैसे ही सेम फॉलो करना। देखो मैं बताया जैसा। नेक्स्ट क्या देता हूँ, नहीं बोले तो अपने को ऐसा देता, 5 मिनट में चले जाएंगे फिर। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबल एरर के बारे में बार बार पूछता हूँ, कोरिलेशन के बारे में पूछते रहता। सब कोरिलेशन क्या एक स्टैटिस्टिक टूल होता है जिससे हेल्प पे अपन क्या कर सक रहे, अब फाइंड आउट कर सक रहे रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इन स्टडीड। Variables are said to be correlated if the change in one variable affect the change in another variable. In a bivariate distribution, correlation is helpful in studying the relationship between the two variables under study. क्या बोल रहे हैं अपन, वेरिएबल्स किसको बोल रहे हैं अपन, वेरिएबल्स कब कोरिलेटेड रहते कहते हैं, अगर एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं अपन दूसरे में भी अफेक्ट हो रहा, वो वेरिएबल्स को क्या बोल रहे हैं अपन, कोरिलेटेड बोल रहे हैं। और ये किस में हेल्प कर रहा कहते हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा कहते हैं कोरिलेशन, जिससे अपन क्या रिलेशनशिप मालूम कर सक रहे दो वेरिएबल्स के अंदर की बोल के बोल रहे हैं अपन। सो नेक्स्ट क्या है, इतना लिखे तो बस है अपने को। और फिर क्या करना अपना, कोरिलेशन के फॉर्मूला लिख देना, कौन से कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, फिर रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूला लिखे तो बस है। नेक्स्ट है अपने को पोर्टेबल एरर। पोर्टेबल एरर बोले तो वंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंप्यूटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एक्सटेंट टू विच इट इज डिपेंडेबल। Probable error is a measure of testing the reliability of an observed value of R in so far it depends upon the condition of random sampling। एक बार कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आगे बढ़ने से अपन क्या निकालते कहते हैं, नेक्स्ट को प्रोबेबल एरर निकालते हैं। प्रोबेबल एरर बोले तो कितना अपन ये वैल्यू को डिपेंड कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। प्रोबेबल एरर इज द मेजर ऑफ टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल रहे हैं अपन आर, so far as it depend upon the condition of random sampling। it is given by PE of R is equal to 0.675। ये फॉर्मूला होता देखा उसका, याद रख लेना। द फैक्टर 0.675 is used in probable error calculations because in a normal distribution 50% of the observations lie in range of mu is equal to plus or minus 0.675 sigma। बस ये पढ़ो आप ना, ये वाला भी कर लो। कॉनकरेंट डिविएशन बोल के पूछता हूँ। कॉनकरेंट डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, वी सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस 2c माइनस n बाई n। सब देखो यहाँ पे उन्हें वैल्यूज़ देता है अपने को, स्मॉल n की वैल्यू क्या है 5a बोला, कैपिटल C की वैल्यू क्या है बोला ने 5a बोला। सो उस टाइम पे अपना फॉर्मूला क्या होता, 2c माइनस n बाई n बोले ना अपन, 2c माइनस n बाई n। 2 बोले तो अपने क्या है ऑलरेडी लिखा है, c बोले तो अपने को वैल्यू कितनी है 5a, 2 इंटू 5 माइनस कैपिटल n बोले तो n माइनस 1, सो 5 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। सो 2 इंटू 5 कितना हो रहा 10 हो रहा, 5 माइनस 1 4 हो रहा, बाई 5 माइनस 1 4 हो रहा, 10 में से 4 गया तो 6 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू प्लस 1 बाई 1.4। अब देखो अगर अपन माइनस की, यहाँ पे क्या ले रहे थे अपन, प्लस की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो अब फिर से एक बार क्या करें, पॉजिटिव साइन इट्स टेकन एट बोथ प्लेसेस। अगर पॉजिटिव साइन लिए तो क्या आता, फिर से वही चाहता रूट 1.5 विच इज़ इक्वल टू 1.22। टन ये भी हो गया अपने को। नेक्स्ट जो है सो आप लोग क्या आता, ऐसे वाले क्वेश्चन आते देखो अपना ट्राई करो, ये वाले क्वेश्चन सेम रहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका प्रोबेबल एरर का, 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट n बोल रहा हूँ। सो 0.675 इंटू 1 माइनस, और इन्हें आर की वैल्यू कितनी दिया आपने को 0.7 दिया, 0.7 होल स्क्वायर बाई रूट 5। तो 0.675 जैसा है वैसे इंटू 1 माइनस 0.7 स्क्वायर कितना हो रहा मेरा 0.49 बाई रूट 5 बोलो 2.236 आता कैलकुलेटर में हमारे। तो कैलकुलेट करें तो अपने कितना आ रहा, प्रोबेबल एरर 0.154 आ रहा। बस इतना ही, बस ये इतना पढ़ लिया तो अपना बहुत है आता। और जो बच्चे थियरी पढ़ रहे हैं वो बच्चे को रिलेशन के बारे में पढ़ लो। देखो अपना बस इतने पढ़ो अपना, किस्मत आप लोगों की 90% तो आने के चांसेस है जो चीज़ें मैं बताया। फिर भी बोल रहा हूँ कल जो ऐसा अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए शॉर्ट आंसर्स में तो वो नको करो, क्योंकि मैं भी जो है सो रात के 2 बजे अब वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा गला ख़राब हो गया है, फिर भी जो है सो बच्चे फील होते हैं कि सर को शॉर्ट आंसर्स नहीं डाले, बल्कि इसीलिए मैं बना के डाल दे रहा हूँ। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।